अपनी पसीने की कीमत की लड़ाई लड़ रहा है सदियों से। दूसरी तरफ उनके साथ हर दफ्तर में हर जगह होने वाला जो अपमान है उसके खिलाफ भी वो जूझ रहा है, उससे भी वो दुखी है। किसान मंडी में किसी भी मंडी में जाए उसको उसकी उचित कीमत नहीं मिलती, और किसी भी दफ्तर में जाए उसे उचित सम्मान नहीं मिलता। कहने के लिए तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। थाने में जाए तो धक्का, तहसील में जाए तो धक्का, ब्लॉक में जाए तो धक्का, जिला कचहरी पे जाए तो धक्का, और मेला देखने जाए तब भी बेचारा धक्का। जो किसान सबका पेट भरने का काम करता है, सबको दूध देता है, पसीना बहा करके जो दूध सारे देश की और दुनिया की किस्मत बदलने का काम करता है, उसकी किस्मत खराब हो गई, खराब कर दी गई उन लोगों ने जिन्होंने हमसे वादा किया था कि ये देश हमें दे दो, हम तुम्हें तुम्हारा हक देंगे। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि आजादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसानों को उसका हक नहीं मिला, नहीं दी है। सरकार किसी की भी रही हो, किसानों के ऊपर गोली चली है, लाठियां मारी गई हैं, झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। 30 वर्ष पहले मैं किसान आंदोलन में आया था, उस समय जनता दल की सरकार बनने जा रही थी और फिर बन गई थी। उसके बाद हम लोग उनके संपर्क में हुआ करते थे, उनके साथ पदयात्राएं करी थी, बड़े बड़े भाषण दिए थे कि जब आएगा जनता दल सभी समस्या होंगी हल। हम लोग बचपना था हमारा, बड़ा अरमान से कहा करते थे। जो सरकार उस समय हुआ करती थी उसकी बुराई किया करते थे। तब से 30 साल से हम यही देख रहे हैं, इससे तो वही अच्छे थे, फिर इससे तो वही अच्छे थे, इससे तो फिर वही अच्छे थे। कहा जाता है अगर किसी की तरक्की रुक गई है, किसी का विकास रुक गया है, तो उसे सलाह दी जाती है कि कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो, कुछ मजदूरी करो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसान के साथ उल्टा होता है। किसान जितना मेहनत करता है, जितना पसीना बहाता है, उतना ही इस देश में ज्यादा बर्बाद होता है। क्योंकि हमारे देश की खेती अधिक उत्पादन, अधिक नुकसान के फार्मूले पर चल रही है। अगर आलू पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो रहा है तो इसलिए कि उसने आलू ज्यादा पैदा कर दिया। अगर आज गोभी पैदा करने वाला किसान, ये भी नहीं बिक रही है, जानवरों को वो गोभी खिला रहा है। एक तरफ हम लोग किसान की आमदनी दूधी करने की बात करते हैं बड़े बड़े मंच से, और जब किसान अपना आलू, अपनी गोभी, अपना अनाज अपने लागत मूल्य से भी कम दाम में बेचने के लिए मजबूर होता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि किसान को उठाने के लिए बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। किसानों को उठाने के लिए भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसान की छाती पर बैठे हैं, अगर वो कृपा करके उठ जाए तो किसान खुद ब खुद अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। किसानों को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। किसान की मदद करने वाली वाला भगवान है, कोई सरकार नहीं। भगवान ने ही किसानों को वरदान दिया है कि हे किसान, तू अपने खेत में एक दाना बोएगा
तो 100 दाने पैदा होने का चमत्कार होगा। किसी फैक्ट्री में 1 किलो लोहे से 2 किलो लोहा नहीं बनता। किसान की फैक्ट्री में 1 दाने से 100 दाने बनते हैं। फिर भी उद्योगपति, फैक्ट्री वाला कार में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे मकान में रहता है, लेकिन जिसकी फैक्ट्री में 1 दाने से 100 दाने पैदा होते हैं, वो बार बार बैंक के सामने कर्जदार के रूप में खड़ा होता है। सरकारें उनको कर्जे के लिए खड़ा करती है। और फिर कोई सरकार वोट लेने के लिए जब कर्ज माफी की बात करती है और थोड़ी बहुत कर्ज माफी होती है, तो कहा जाता है कि किसान बहुत बड़ा बेईमान है, किसान बहुत बड़ी बेईमानी कर रहा है। बेईमान तुम लोग हो, तुमने कसम खाई थी कि हम तुम्हारे पसीने की कीमत तुम्हें देंगे, और तुमने सरकारें बनाई, लेकिन किसान को उसके पसीने की कीमत नहीं दी। अगर किसान को उसके पसीने की कीमत मिली होती तो आज किसान कर्जदार नहीं होता, कर्ज मांगने वाला नहीं होता, कर्ज बांटने वाला होता। आज हिंदुस्तान का किसान किसी के सामने कर्जे के लिए हाथ नहीं फैलाता। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े उद्योगपति किसान के सामने कर्जा मांगने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े होते, अगर उसे उसके पसीने की कीमत मिल गई होती। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने हम लोगों को आमंत्रित किया था और कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल जी और उनके संयुक्त सचिव से लंबी वार्ता हुई। हम लोगों ने अपने सुझाव रखे कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वास्तव में किसानों की आमदनी दूनी करना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसानों को आजादी देने की जरूरत है। जहां किसान के माल का निर्यात होता है, वहां रुकावट पैदा न करे। मंडियों में किसान की कीमत गिराने की साजिश न की जाए। आदरणीय प्रणब मुखर्जी, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने जिनेवा में जाकर के कहा था कि किसानों की सब्सिडी, हिंदुस्तान के किसानों की सब्सिडी निगेटिव है, और लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके कहा। उससे पता चला कि हिंदुस्तान का किसान सरकारों की वजह से गरीब है। हिंदुस्तान के किसानों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिलता, पसीने का सही दाम नहीं मिलता। इसके लिए सरकारें दोषी हैं। आज अमेरिका का किसान, हमारे अमेरिका के साथी हनुमान दास जी यहां बैठे हैं, इनसे पूछिए, इनका किसान 1 रुपया का कोई माल तैयार करता है, पैदा करता है, तो वहां की सरकार 34 पैसा ज्यादा देती है कि 1 रुपया 34 पैसा मिलेगा, 34 पैसे का पुरस्कार मिलेगा, जिससे किसान मजबूत हो। जापान की सरकार 70% पॉजिटिव सब्सिडी देती है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी पॉजिटिव सब्सिडी देती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए, हमारे देश की सरकार निगेटिव सब्सिडी देती है, वो भी 72%, 72%। जब भारत का किसान अमेरिका का किसान 1 रुपए का माल तैयार करता है तो उसे 1 रुपया 34 पैसा मिलता है। जापान के किसान 1 रुपए का माल पैदा करता है, 1 रुपया 70 पैसा मिलता है, और हिंदुस्तान का किसान 1 रुपए का माल पैदा करता है तो उसे केवल 28 पैसा मिलता है। 1 रुपया भी उसे मिलने नहीं दिया जाता है। ये बात प्रामाणिक है।